हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगम। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। सर, ये केस सिनेरियोज एमसीक्यू बुकलेट की क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए निकाली है। इससे पहले के 5 केस सिनेरियोज मैंने सॉल्व करा दी। अब अपन 6 कर रहे हैं और ऐसे 30 तक पहुंचना है अपन को। तो बहुत सारे एमसीक्यू और केस सिनेरियो बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। अच्छे पॉइंट है, अच्छे पॉइंट्स पे क्वेश्चन है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है आपसे गलती हो सकती है। ये केस सिनेरियो की बुकलेट जो है मैंने सर टेलीग्राम में शेयर कर दी है, उसकी आप टेंशन ना लो। आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि मेरे साथ बैठ के पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझोगे, मेरे साथ बैठ के पढ़ोगे और अच्छे से ध्यान दोगे, क्योंकि ये सीख गए तो विश्वास करो आपसे एग्जाम में अच्छे से बन जाएगा केस सिनेरियो। 30 मार्क्स कैरी करता है, बहुत कैरी करता है सर, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट। मैंने आपको पहले भी तरीका सिखाया था, तरीका आज भी वही है। पहले नीचे आके पढ़ो हमसे चाहता क्या है, उसके बाद हम ऊपर पढ़ेंगे। सर सर प्लीज ऐसा करना, इससे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है एग्जाम में, माइंड में क्लैरिटी रहती है हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। डिलाइट ब्रदर अंडरटेक्स इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस ओनली, फाइन। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है भाई। हमें एक तो टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर, आपको बताना है आउट ऑफ द न्यू ऑर्डर्स कौन सा एग्जेम्प्ट है, ये बताना है। कैटरिंग सर्विसेज, सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, बिल्कुल। फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो तो ढूंढ लेंगे, स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चलेगा सर, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो, डिलाइट ब्रदर अ पार्टनरशिप फर्म, पहले तो भैया समझो ये पार्टनरशिप फर्म है, काम की है। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। It is registered under the compulsion levy section under section 10(1) of the CGST Act for the current financial year. compulsion levy में काम करते भैया, ये भी काम कर। Its turnover in the state for the month of April was 12 लाख। अप्रैल में इसका टर्नओवर 12 लाख है। वाओ, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था सर, टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी, तो 12 लाख इंटू 2.5% 30,000। लो भाई, पहला वाला तो मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It receives new orders in the month of May, ठीक है, to run a mess facility for supplying food at। सर फूड सप्लाई कर रहे हैं कहां पर, स्कूल्स में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था सर कौन सा वाला एग्जेम्प्ट है, आपको सिर्फ एग्जेम्प्ट बताना था, ठीक है। तो सर अगर हम कॉलेज वालों को कैटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं ना सर, तो वो टैक्सेबल है, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी एग्जेम्प्ट है। ये तो कॉलेज पहुंच गए सर, टैक्सेबल। हॉस्पिटल खुद का कैंटीन रन करता और इन हाउस पेशेंट को प्रोवाइड करता तो एग्जेम्प्ट था, आउट पेशेंट को प्रोवाइड करता तो टैक्सेबल था। बट अगर कोई हॉस्पिटल को कैटरिंग की सर्विसेज दे रहा है सर, मेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल में, तो वो थर्ड पार्टी है, तो उस केस में सर टैक्सेबल है, एकदम सिंपल। पर स्कूल की जब बात हो तो सर 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर होता है, इन रिलेशन टू कैटरिंग सर्विसेज मेस फैसिलिटीज, ये एग्जेम्प्ट होती है सर, ठीक है। हमसे तो सिर्फ एग्जेम्प्ट पूछा ना, तो एग्जेम्प्ट कौन सी है सर, पहली वाली एग्जेम्प्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ आया, बेटा दिमाग में, अच्छा पॉइंट था मेरे हिसाब से। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये वाले पॉइंट पे गड़बड़ कर जाएंगे सर, हॉस्पिटल वाले में गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है कि थर्ड पार्टी ने सर मेस फैसिलिटी प्रोवाइड की है, सर वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, ध्यान रखना टैक्सेबल है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड कैटरिंग सर्विसेज टू कोरल लिमिटेड कंपनी फॉर इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। सर्विसेज वॉज प्रोवाइडेड ऑन 3 जुलाई बट इनवॉइस हैज नॉट बीन रेज्ड बाय द फर्म टू द कंपनी टिल द एंड ऑफ द अगस्त। भैया आपको तो 30 डेज में इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, हाँ आपने तो इनवॉइस इशू नहीं किया सर अभी तक। हाउएवर पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 25 जुलाई और बैंक अकाउंट वाज क्रेडिटेड ऑन 28 जुलाई, तो ये दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर 25 जुलाई। अब यहाँ पर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ नहीं, तो हमने क्या बोला था, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर तब होता है जब 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो। यहां तो 30 डेज के अंदर हुआ ही नहीं, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट हमारी आ गई है 25, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 3 जुलाई, तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा, 3 जुलाई। सिंपल, यही तो पूछा है हमारे से अगला क्वेश्चन।
टाइम ऑफ सप्लाई बता दीजिए सर। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर डिलाइट ब्रदर विल क्लोज डाउन द रेस्टोरेंट बिजनेस एंड विल प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग एयर कंडीशनर। अच्छा, रेस्टोरेंट का काम बंद करके रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशनर का काम करना चालू करता है। हाउएवर द फर्म विशेस टू कंटिन्यू द कंपोजिशन स्कीम। ना भैया ना, फिर वो 10 टू ए में शिफ्ट होना पड़ेगा सर। इसको याद है, 10 टू ए में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर रिपेयरिंग वगैरह की सर्विसेज में उतरे तो 10 टू एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही बोल रहा है सर, which of the following statement is most appropriate in respect of the next financial year। देखो भाई, डिलाइट ब्रदर कैन कंटिन्यू टू अवेल कंपोजिशन लेवी। नहीं सर, वो तो प्रिजम्पटिव में चल जाएंगे। डिलाइट ब्रदर इज नॉट एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन लेवी। यस सर, ये तो आंसर सही है। डिलाइट पर हमसे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है ना, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। डिलाइट ब्रदर इज नॉट एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) बट कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन लेवी अंडर 10(2)(a। यस सर, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सही तो बी भी है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा सी है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्लियर हुआ? मस्त केस स्टडी थी। मेरे को जो लगा एक पॉइंट पे गलती होने के बेहद स्कोप स्टूडेंट से, बेहद स्कोप। ये कॉलेज वाला कोई गलती नहीं करके आएगा, ये भूल जाएगा सर, भूल जाएगा कि हॉस्पिटल में मेस फैसिलिटी अगर कोई और प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल होती है सर। हॉस्पिटल का खुद का मेस होता तो बात अलग हो जाती सर। आ रही बात समझ? आई होप क्लियर हुआ होगा। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो का वेट करो। ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है, अपन छोड़ दिए थे। इस केस सिनेरियो का एक क्वेश्चन और है, आई एम सॉरी वो छूट गया था सर। रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल फॉर द सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशन मेड बाय द डिलाइट ब्रदर विल बी। सर 10(2)(a) फॉलो करेंगे हम, और 10(2)(a) के हिसाब से रेट कितना है सर? 6%। ऐसा समझ, ये हमसे छूट गया था, हमने 4th क्वेश्चन तक देखा था। ठीक है, चलो, थैंक यू।